नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए आज हम बात करेंगे कौन है डेल्सी रॉड्रिग्स और क्यों बनी वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति। अमेरिका की सैन्य कार्यवाही में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश की कमान डेल्सी रॉड्रिग्स के हाथों में चली गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली। देखिए ये पूरी रिपोर्ट जिसमें विस्तार से हम बताएंगे इस बदलाव की राजनीति और वैश्विक प्रभाव। वेनेजुएला के झंडे के सामने शपथ ग्रहण, डेल्सी रॉड्रिग्स की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ, मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिकी सैन्य कार्यवाही, राष्ट्रीय रक्षा परिषद की बैठक में रॉड्रिग्स, चीन, रूस, ईरान के राजदूत शपथ समारोह में शामिल। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने कहा किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। काराकस में मादुरो समर्थकों का प्रदर्शन, अंतरिम राष्ट्रपति की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, अमेरिका के विरोध पर रॉड्रिग्स का संदेश। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स अब देश की अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं। ये फैसला उस समय आया जब अमेरिकी बलों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। रॉड्रिग्स ने कहा कि मादुरो ही देश के एकमात्र राष्ट्रपति है और अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि रॉड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है और वो अमेरिका से सहयोग करने के लिए तैयार है। राज्य टीवी पर रॉड्रिग्स को कराकस में बोलते हुए दिखाया गया, जबकि इससे पहले ऐसी खबरें थी कि वे रूस में हैं। मादुरो उन्हें उनकी सरकार की कड़ी रक्षा करने के कारण अक्सर टाइगर कहकर संबोधित करते हैं। रॉड्रिग्स अपने भाई जोहे रॉड्रिग्स के साथ मिलकर काम करती है, जो देश की नेशनल असेंबली के लिए प्रमुख है। कौन है डेल्सी रॉड्रिग्स? 56 वर्षीय डेल्सी रॉड्रिग्स का जन्म 18 मई 1969 को कराकस में हुआ। वो वामपंथी नेता जोहे एंटोनियो रॉड्रिग्स की बेटी है, जिन्होंने 1970 के दशक में लीगा सोशलिस्टा पार्टी बनाई थी। डेल्सी ने यूनिवर्सिडा सेंट्रल से वेनेजुएला के कानून की पढ़ाई की और पिछले एक दशक में तेजी से राजनीतिक नेतृत्व में उभरी। 2013-14 में उन्होंने सूचना और संचार मंत्री के रूप में काम किया और 2014-17 में विदेश मंत्री रही। इसी दौरान उन्होंने अर्जेंटीना में मैक्रोसुर की बैठक में प्रवेश करने की कोशिश से सुर्खियां बटोरी। जब वेनेजुएला को समूह से निलंबित कर दिया गया था, तब डेल्सी रॉड्रिग्स वेनेजुएला की कार्यकारी उपराष्ट्रपति और वर्तमान वित्त एवं तेल मंत्री है। मादुरो की तुरंत हिरासत के बाद संवैधानिक अनुच्छेद 233 और 234 के तहत उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। डेल्सी ने कहा कि वे देश की सुरक्षा और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करेंगी। रॉड्रिग्स ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि वे किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगी। उनका कहना है कि अमेरिकी कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस कार्यवाही को अस्वीकार करें और देश के साथ एकजुट रहे। अंतरिम राष्ट्रपति की पहली बैठक, डेल्सी रॉड्रिग्स ने राष्ट्रीय रक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अन्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमेरिका की कार्यवाही की निंदा की और मादुरो व उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग की। रॉड्रिग्स के शपथ ग्रहण में उनके भाई और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में चीन, रूस और ईरान के राजदूत मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, तीनों देशों ने अमेरिकी सैन्य अभियान की निंदा की। चीन, रूस और ईरान ने कहा कि वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार किया जाता है। रॉड्रिग्स ने कहा कि वेनेजुएला के लोग एकजुट होकर देश की रक्षा करेंगे। उन्होंने मादुरो के समर्थकों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और देश में स्थिरता के लिए सहयोग करें। मादुरो समर्थकों का प्रदर्शन, कराकस में मादुरो समर्थक सड़कों पर उतरे। वेनेजुएला के झंडे और तख्तियों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका कार्यवाही के खिलाफ विरोध किया। अमेरिकी कार्यवाही और मादुरो की हिरासत, निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैन्य कार्यवाही के तहत हिरासत में लिया गया और न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया। देश के राजनीतिक परिदृश्य पर असर, इस बदलाव से वेनेजुएला की आंतरिक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हुए हैं। रॉड्रिग्स ने कहा कि वे देश की निरंतरता बनाए रखेंगे और सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। जनता को रॉड्रिग्स का संदेश, रॉड्रिग्स ने कहा कि अमेरिका की कार्यवाही किसी भी देश के खिलाफ की जा सकती है और जनता की इच्छा के खिलाफ बल प्रयोग स्वीकार्य नहीं।
उन्होंने नागरिकों से संयम और एकता बनाए रखने का आग्रह किया। इस तरह अमेरिकी कार्यवाही और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सत्ता में अंतरिम नेतृत्व रोड्रिग्स के हाथों में आ गई है। उनका संदेश साफ है, देश की संप्रभुता और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अब वैश्विक नजरें ये देखने पर है कि अंतरिम राष्ट्रपति कैसे देश को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेंगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन टीवी।